दोस्तों नमस्कार। अभी जो देश में चल रहा है वह आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश का माहौल किस प्रकार का है। खास करके जब मुंबई और अभी बीजेपी में, यानी कि कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी में यह सीधा लड़ाई है सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर, और वहाँ पर उद्धव ठाकरे के निशाने पर है कंगना रनौत और कंगना रनौत के निशाने पर है उद्धव ठाकरे। यहाँ तक आप देखे होंगे कि जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो पाकिस्तान का जिक्र करती है, अब कंगना रनौत ने मुंबई को ही पाकिस्तान बना दिया। हम इस बात पर जिक्र करेंगे, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर मेरे पहले व्यूअर्स हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन का और सब्सक्राइब बटन का आइकन दिख रहा है, उसे सब्सक्राइब क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब बात करते हैं यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की किरदार निभा चुकी कंगना रनौत। कंगना रनौत अभी मुंबई पहुंची है आज और उद्धव ठाकरे को आड़े हाथ लिया। उद्धव ठाकरे पर लगातार ट्वीट कर रही हैं पिछले कुछ दिनों से और अपने आप को एक देशभक्त के रूप में बता रही है और उद्धव ठाकरे को एक पाकिस्तानी, मुंबई को पाकिस्तानी घोषित करने वाली कंगना रनौत के बारे में आपको पता होगा। यह लगातार स्वर्ण जाति का संरक्षण देने का काम करती है और स्वर्ण जाति को बढ़ावा देने का काम करती है। सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ उनके लिए नहीं, सुशांत सिंह राजपूत हर वर्ग के लिए न्याय मांगता है, हर वर्ग न्याय मांगता है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। लेकिन जिस प्रकार का रुख कंगना रनौत ने अपना लिया है, वैसा देखकर लगता है वह बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करती है। सीधा आरोप है संजय राउत का, जो कि उद्धव सरकार के और एक शिवसेना के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को मानते हैं। उनका आरोप है कि वह बीजेपी के नक्शे कदम पर वह चल रही है और उसी का काम कर रही। कंगना रनौत का यह लगातार बयान आ रहा है। हम इसलिए यह बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार पिछले साल जब बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर का एक बलात्कार में वह अभी जेल में है, तो उनके पूरे परिजन को जो गवाही देने वाला सबका मृत्यु हो गया, उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं दी गई। लेकिन संजय राउत लगातार कंगना रनौत को जो सुरक्षा दी गई है, वाइस सेक्रेटरी, उसके ऊपर सवाल और निशान खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि जो बड़े मीडिया हैं वह सिर्फ अभी बीजेपी के पक्ष में और शिवसेना पर यह सवाल खड़ा कर रही है कि उन्हें क्या दिक्कत है। दिक्कत उन्हें नहीं, दिक्कत जिसको भी सुरक्षा देना चाहिए, सबको सुरक्षा वाइस सेक्रेटरी का मिलना चाहिए। आप लगा रहे हैं वह स्वर्ण जाति के हैं, एक्टर हैं, तो उन्हें वाइस सेक्रेटरी का सुरक्षा मिलना चाहिए। तो जो गरीब है उसे क्यों नहीं मिलेगा? उसे जान के डर नहीं है? आपको लग रहा है कि शिवसेना कंगना रनौत को जान मरवाने की धमकी देती है तो उसे सुरक्षा, और जो गरीब है उसे सुरक्षा कौन देगा? तो यह सीधा आरोप शिवसेना का बीजेपी के ऊपर है कि वाइस सेक्रेटरी किस रूप में दिया गया, उसे क्यों दिया गया हुआ? इसलिए क्योंकि वह शिवसेना को गाली दे रही है, महाराष्ट्र को गाली दे रही है, मुंबई को गाली दे रही है, जहां पर वह कमाती है वहां उसको गाली दे रही है। यही आरोप है संजय राउत का। पिछले साल देखे होंगे आप लोग की जो कुलदीप सेंगर बीजेपी के जो विधायक, उन्होंने रेप जो किए थे एक लड़की का, उसका जो गवाही देने वाला था सबको एक्सीडेंट में मरवा डाला। कोई भी उसे उसके परिवार ने सुरक्षा मांगा, बीजेपी की तरफ से कोई सुरक्षा उसे नहीं दी गई। तो यह बड़ा आरोप लगाते हुए संजय राउत ने इसलिए वाइस सेक्रेटरी जो दिया गया है कंगना रनौत को, उसके खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। लगातार सामना में भी हुआ, सामना जो उनका पत्रिका निकलता है उनमें भी यही बात जिक्र कर रहे हैं। लगातार बीजेपी के खिलाफ, कंगना रनौत के खिलाफ अब सीधा यह लड़ाई जो है बिहार चुनाव पर शिफ्ट करने की कोशिश है बीजेपी की, और बीजेपी इस काम में अभी तक सफल हुई है। क्योंकि अभी जो रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया है, सुशांत सिंह केस में नहीं, ड्रग्स केस में गिरफ्तारी किया गया है, और अभी जो संजय राउत का बयान जो आया था आज, वह भी ड्रग्स के रूप में, ड्रग्स कंगना रनौत लेती है, यह भी संजय राउत का आरोप है। तो आपको सिर्फ ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे जो स्वर्ण जाति हैं उसको लेकर मुखर रहती हैं, लेकिन अगर दलित का हत्या हो जाए तो कंगना रनौत एक बार भी चू शब्द भी नहीं बोलती हैं। सिर्फ नाम जब
बीजेपी बोलती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, या दलितों की नहीं, या स्वर्ण जाति के हितैषी है, और स्वर्ण जाति को सब बढ़ावा देते हैं, दलितों को पीछे छोड़ते हुए। अगर यह बात आपको समझ में आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद।